हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहे थे पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में अगला हेडिंग होगा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण उत्प्रेरण इसको कहते हैं कैटेलिसिस। कैटेलिसिस तो उत्प्रेरण किसे कहते हैं वो आप देखेंगे। तो उत्प्रेरण की खोज सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस बर्जीलियस ने किया था 1825 ईस्वी में। उत्प्रेरण की खोज सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने देखा कि कोई भी पदार्थ अगर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, या घटा देते हैं, या उसे परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी कि उस अपक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी कि उसके भार में या उसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक। लेकिन इस प्रक्रम को, यानी कि उस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो जो उत्प्रेरण होता है, यानी कि उत्प्रेरक, वह किसी भी पदार्थ की गति को, किसी भी अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। तो जितनी भी अभिक्रियाएं लगभग ज़्यादातर बिना उत्प्रेरक की होती नहीं है, और हर एक उत्प्रेरक अपने अपने तरीके से कार्य करता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया की गति को घटा देते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं। तो इस तरह से ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और जैसे गांव में या कहीं भी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि इधर का झगड़ा उधर लगाते हैं, उधर का झगड़ा इधर लगाते हैं। यानी कि किसी के मानसिकता को परिवर्तित कर देते हैं वह सब। तो वह क्या होते हैं? चुगलखोर कहते हैं। तो उसी चुगलखोर को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो कुछ चुगलखोर होते हैं जो कि सही कार्य करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत गलत कार्य कर देते हैं। तो इसकी वजह से ठीक उसी तरह से ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि किसी अपक्रिया में अगर कोई पदार्थ डाल दिया जाता है तो वह अपक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है या घटा देता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरण की खोज की है बर्जीलियस ने, उन्होंने बताया कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है,
उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पर दो तीन परिभाषा आप आराम से लिख सकते हैं कि वह बाहरी पदार्थ वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। तो वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है उत्प्रेरक कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे KClO3 या 2KCl + 3O2 बनता है। इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पर MnO2 इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर MnO2 की मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित होने लगता है, यानी कि तेज़ी से अपघटित होने लगता है। तो यहाँ पर जो MnO2 है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह जो होगा यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे इसमें। तो SO2 + O2 यह बनेगा SO3। तो यहाँ पे 2SO3 यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, वो भी स्लो अपक्रिया करता है। तो यहाँ पर NO एक उत्प्रेरक लगा देते हैं। तो यह ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से तेज़ी से अपक्रिया करता है। तो इस NO का न तो भार परिवर्तित होता है न तो उसकी बनावट परिवर्तित होती है। तो यह केवल अपक्रिया की गति को क्या करता है? इन दोनों की गति को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो
यहाँ पर एक और कर सकते हैं, एक परिभाषा या करके लिख सकते हैं। तो वे पदार्थ जो अपक्रिया की गति को, जो किसी अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है, बढ़ा दे या घटा देता है, परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी अपक्रिया की गति को बढ़ा दें या घटा देता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन यह स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक के बारे में हम लोग समझ लिए। अब उत्प्रेरक के प्रकार देखेंगे। उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार में या टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक यहाँ पे कर लेंगे। उत्प्रेरण के प्रकार, कैटेलिसिस। तो उत्प्रेरण के प्रकार में, तो उत्प्रेरण के प्रकार में देखेंगे तो ये उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, एक कार्यविधि के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पहला देखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था जानते ही हैं आप लोग कि जो देख कर या सुन कर या किसी तरह से उसको देख कर या सुन कर या किसी तरह से बता सकते हैं, तो वह क्या होता है? उत्प्रेरण। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अगर बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। नहीं, वह भौतिक अवस्था होगी। और जो नहीं देखा जा सकता या महसूस नहीं किया जा सकता या किसी, तो वह क्या होता है?
वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि यहाँ पर पहले भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे तो भौतिक अवस्था मतलब कि सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है, वह उसके आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित किया गया है, या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है तो पहला है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण। दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। पहला देखेंगे यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस। तो होमोजीनियस कैटेलिसिस में यहाँ पर होमो मीन्स होता है समान, और जीनियस मतलब अंग हो जाएगा, तो समान अंगों वाला, यानी कि समांगी मतलब समधन अंगी। यहाँ पर होगा समधन अंगी, यानी कि जो समान अंग वाला हो वह समांगी उत्प्रेरण होगा। यानी कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद, समान अंग में क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद समान अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यानी कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान अवस्था में हो, समान अवस्था, इसी को प्रावस्था भी बोलते हैं, प्रावस्था
समान प्रावस्था में होते हैं समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान अवस्था में होते हैं तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक मतलब कि जो जितने भी पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक परस्पर आपस में अपक्रिया कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं उत्पाद। और जो अपक्रिया की गति को बढ़ा दे या घटा दे तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो यहाँ पर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 यह बनेगा SO3। SO3 यहाँ पर NO यह भी क्या है? गैस होता है। यह भी क्या होता है? गैस होता है। और यह भी क्या होता है? गैस होता है। तो यह अभिकारक हो गया, अभिकारक। और यह क्या हो गया? उत्पाद इसको कहते हैं, उत्पाद। और इसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। तो यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों परस्पर अपक्रिया कर रहे हैं। परस्पर अपक्रिया कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहेंगे। और यहाँ पर जो पदार्थ बन रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और यह जो अपक्रिया में भाग ले रहा है यानी कि अपक्रिया की गति को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अभिकारक है और उत्प्रेरक है दोनों क्या है? समान अवस्था में है। तो अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड यह भी गैस होता है, ऑक्सीजन यह भी गैस होता है, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड यह भी क्या होता है? गैस होता है। तो यह अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या है? समान अवस्था में होते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पर उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, वह चाहे जिस अवस्था में हो, लेकिन बस अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में होनी चाहिए। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे। C12H22 को11 प्लस H2 यह बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर यह ग्लूकोज और यह क्या होगा? फ्रक्टोज।
और यह हो जाएगा सुक्रोज। यह एक्वस फॉर्म में होता है, यह लिक्विड होता है, और यहाँ पे तनु H2SO4 यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और तनु H2SO4 यह भी लिक्विड होता है। तो यहाँ पर यह भी लिक्विड होता है, यानी कि जब जल में घोल देते हैं तो यह द्रव के रूप में हो जाता है। यहाँ सीधे सीधे जो चीनी होता है उसको पहले पानी में घोल लेते हैं, फिर उसे पानी में मिलाते हैं। तो यानी कि जब पानी में मिलाते हैं तो यह एक्वस फॉर्म में हो जाता है। तो एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर जल क्या होता है, लिक्विड होता ही है, और यह भी लिक्विड है, इसलिए यह क्या होगा, यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटालिसिस तो विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है? विषमांगी मतलब विषमांगी यानी कि जो समान अंगों वाला ना हो, विषम अंगों वाला हो। विषमांगी मतलब विषम अंगों वाला। यहाँ पर विषमांगी है ना, तो विषम हो जाएगा और अंगों वाला, यानी कि जिसमें जो अवस्था हो वह क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यानी कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में हो तो वहाँ पर क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। यानी कि जो उत्प्रेरण होगा या जो उत्प्रेरक होगा वह विषम अंगों वाला हो। यानी कि जो उत्प्रेरण की क्षमता होती है, मतलब कि जो अभिकारक हो और उत्प्रेरक हो वह क्या हो, भिन्न भिन्न अवस्था में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में न हो या भिन्न भिन्न अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब, यानी कि इसमें क्या होगा, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या होता है, भिन्न भिन्न अवस्था में हो, भिन्न भिन्न अवस्था में होता है, तो वह क्या होता है, विषमांगी। यानी कि अभिकारक अगर सॉलिड है तो यह लिक्विड है या गैस हो सकता है। अभिकारक अगर लिक्विड है तो उत्प्रेरक सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस तरह से भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो वह क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न
अवस्थाओं में होते हैं बिस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। बिस्मांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस प्रक्रम को बिस्मांगी उत्प्रेरण कहलाता है। और इस उत्प्रेरण में बिस्मांगी मिश्रण बनता है। बिस्मांगी मिश्रण बनता है। तो बिस्मांगी मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में N2 प्लस H2 यह बनता है 2NH3। यहाँ पे 3 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आयरन लेते हैं और यह मॉलिब्डेनम लेते हैं। तो जो आयरन और मॉलिब्डेनम होता है यह सॉलिड होता है और यह भी सॉलिड होता है। लेकिन यह क्या होता है, गैस होता है। यह भी क्या होता है, गैस होता है। और यह अभिकारक हो गए, अभिकारक। और इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसे उत्पाद कहेंगे। और यह क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। यह भी उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो अभिकारक क्या हो गया, गैस हो गया। और उत्प्रेरक क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यह तो रहा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो इसमें दूसरे उदाहरण में क्या होगा, SO2 प्लस O2 यह SO3 बनता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वह गैस होता है और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। लेकिन प्लेटिनम क्या होता है, सॉलिड होता है। प्लेटिनम क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर यह गैस हो गया, अभिकारक क्या हो गया, गैस हो गया। और उत्प्रेरक क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो
तो इस तरह से आप लोग आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे, तुरंत आपके पास पहुंच भी जाएगा और आप उसे चाहे जब देख सकते हैं और आप एक भी वीडियो ऐसे मिस नहीं होगा। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर NH3 प्लस O2 यह बनता है NO प्लस 6H2। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया गैस यह गैस के रूप में होगा, ऑक्सीजन है यह भी गैस के रूप में होगा और प्लेटिनम यह क्या होगा, सॉलिड होगा। यह भी गैस होता है या लिक्विड होता है। तो उत्पाद में तो कोई मतलब नहीं, उत्पाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अभिकारक में क्या अमोनिया है और ऑक्सीजन है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन प्लेटिनम यह उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक। तो यह क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर यह गैस अवस्था में या ठोस अवस्था में, तो इसलिए अभिकारक और उत्प्रेरक क्या है, दोनों विषम अवस्था में होते हैं या विषम अवस्था में है या अलग अलग अवस्था में है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और आप उसको अपना तैयारी करते रहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि 10 और 12 की परीक्षाएं तो 100% लेट सवेर होगा, लेकिन कम से कम अपना तैयारी रखिए बराबर। थैंक यू। ना मम्मा ये नीरज वह घड़ी थोड़ी कुछ लगावत नहीं और वही बस बुलावत है क्या कि ये 5 बाजार का नीरज